Hi dear students, very good morning. Dear students, yesterday we started our new chapter, our environment. So today will be the same topic, the same chapter. Yesterday we completed the natural environment and one layer also, lithosphere. About this layer we completed yesterday, and today I will teach you about atmosphere and hydrosphere. ये दो परत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. कल हमने लिथोस्फीयर के बारे में अध्ययन किया था. स्थल मंडल के बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के बारे में, कि हमारे आसपास का जो वातावरण है इसके बारे में. एंड नेक्स्ट इसके बाद में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में अध्ययन करेंगे. एटमॉस्फेयर, द लेयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पृथ्वी के आसपास की जो परत है, इस परत को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है. मीन्स वायुमंडल. पृथ्वी के आसपास जो परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है. इट इज ए थिन लेयर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर. कि ये जो पतली सी परत है ये किन किन का कॉम्बिनेशन है? इसमें क्या क्या मिले हुए हैं? डस्ट, धूल, गैसेस, गैस एंड वाटर, और पानी भी. द वर्ड एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम. जो ग्रीक का जो शब्द था एटम, विच मीन्स वेपर, मतलब भाप या वाष्प. The atmosphere is held by the gravitational force of the earth. ग्रेविटेशनल जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है पृथ्वी की, अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करना. तो ये जो परत जो बनी हुई है ये होल्ड की हुई है, थामी हुई है. किसके द्वारा? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके द्वारा. इस परत को, जो पृथ्वी के आसपास की जो लेयर, इसको गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ये परत थमी हुई है. नाउ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक, ओशन, रिवर एक्सेट्रा. ये जो परत है जलमंडल, ये परत है, इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, किन किन का कॉम्बिनेशन है? ये परत मिली जुली है वेरियस विभिन्न प्रकार के सोर्सेज, वो भी किसके? वाटर के, पानी के अलग अलग तरह के सोर्सेज. डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज कहाँ, जिसमें पानी रुका हुआ रहता है, जो पानी के और जो अलग अलग सोर्सेज है उसके. लाइक अब पानी कहाँ पे रुका हुआ रहता है? सी, समुद्र में, लेक, झीलों में, ओशन, सागर में, रिवर, नदियों में एक्सेट्रा. हैंस हाइड्रोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ वाटर विच मेक्स इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. जो सजीव प्राणी पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो सर्वाइवल कर रहे हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, उन सब के लिए हाइड्रोस्फीयर जो परत है, जलमंडल, ये बहुत ही इसका उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी देयर इज ए वन वाटर साइकिल. कि पानी को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, पानी किस तरह से मिलता है, फिर वापस वाष्प बनती है. ये सारा जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का, ये हम इसमें रीड करेंगे कि किस तरह से सबसे पहले जो
पृथ्वी के धरातल पर जो पानी के सोर्सेज है, जैसे लेक्स, रिवर्स, सीज, सो मैनी सोर्सेज आर देयर, ओशन, तो उन सारे सोर्सेज में जो पानी भरा हुआ रहता है ड्यू टू हीट ऑफ सन एंड सनलाइट, इस सनलाइट सूर्य के प्रकाश के कारण ये पानी गर्म हो जाता है। देन इस पानी की गैस बन जाती है, वाष्प बन जाती है, भाप बन जाती है। वो भाप कंडेंसेशन, ये भाप सीधे जाकर के बादलों के रूप में जो ऊपरी परत है उस पर जमा हो जाती है। फिर उसके बाद में उस गैस का द्रवीकरण की प्रक्रिया, जो कंडेंसेशन का मतलब है गैस से द्रवीकरण, कि गैस के कण फैले हुए रहते हैं, लेकिन वापस जो वाष्प होती है जब वो ठंडी होती है तो वो बूंदों के रूप में मिल जाती है और छोटी छोटी बूंदें वापस धरातल पर बारिश की तरह बरसात के रूप में गिरने लग जाती है। मीन्स प्रिसिपिटेशन, जो कंडेंसेशन, जो द्रवीकरण हो जाता है, फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में वापस धरातल पर गिर जाती है। फिर वो पानी धरातल पर जो पानी गिरता है वो पानी रन ऑफ, मतलब वो पानी चलता है, आगे की तरफ गति करता है। उसके बाद में सॉइल वाटर, कुछ पानी जिसमें मिट्टी ये सारे मिले हुए रहते हैं, और कुछ जो वाटर होता है फिल्ट्रेशन, कुछ पानी जो बड़े समुद्र ये जो ओशन, जो झीलें होती हैं, कुछ पानी उसकी धरातल के ऊपर रहता है और कुछ ऊपर पानी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो रन ऑफ, मतलब आगे की तरफ नदियों में चला जाता है। कुछ पानी जो बचता है वो भूमि में सोख लिया जाता है। और ठीक इसी तरह से ये पानी का ये वाटर सर्कुलेशन है कि वापस कुछ पानी आगे चला जाता है, जो पानी आगे जाता है, जो नदियों के रूप में जो पानी नेक्स्ट रन ऑफ होता है, उस वाटर को जो भी सजीव प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे उस वाटर को यूज़ करते हैं। पानी जहाँ पे ठहरा पानी का रहता है, अगेन सूर्य की गर्मी की वजह से उस पानी की भाप बनती है और वो फिर बादलों के रूप में वो भाप बादलों का रूप ले लेती है। फिर वापस उसका द्रवीकरण होता है, गैस जो वाष्प होती है, जो गैस होती है, उसकी वही ठंडी होने के बाद में बूंदों के रूप में वापस धरातल पर गिरती मिली। इस तरह से ये जो वाटर का साइकिल है ये चलता रहता है और इसी पानी को लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्राणी है, वो उस पानी को यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे you have to draw this water cycle. This will be your homework. Kindly draw this water cycle. I will send a separate picture of this, and already you will receive through PDF file, because in PDF file you will receive this diagram also. Kindly draw in your notebook and the same work submit to me. Thank you students. Have a nice day.